मैं साध्वी नीलू पिछले 27-28 वर्ष से मैं आश्रम में समर्पित हूँ। 1998 में जब छिंदवाड़ा महिला आश्रम की स्थापना हुई तब पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से मैं छिंदवाड़ा गई। इतने साधकों का अनुभव सुनने के बाद आज भी मैं ये स्वीकार करती हूँ कि गुरु परिवार जानकर मैंने मैया और छोरी को जो आदर सम्मान दिया और दर्शन करने गई, पर तब तक मैं अनजान थी कि गुरु परिवार मानकर आगे बढ़ी और मैं अपने अनुभव को साझा करती हूँ। वो जो शीतल जो ऊपर से तो काली है पर भीतर से भी उतनी ही काली है, वो शीतल महिला आश्रम जो करेली में है, एक बाबा जी है, उनको जो टाट वाले कहते हैं, उनके साथ आई और आश्रम में आई और बहनों को बोला कि हमें थोड़ी देर यहाँ पर विश्राम करना है। वो विश्राम कर रहे थे, इतने में शीतल अंदर आई और उस कमरे में गई और कई वर्षों से पूज्य गुरुदेव की तस्वीर, वहाँ मौन मंदिर चलता है उस कमरे में, वो तस्वीर कई वर्षों से रखी हुई थी। वो तस्वीर कभी नहीं नीचे गिरी, पर जब वो शीतल अंदर गई और उस तस्वीर को बाहर लाके कहती है कि ये तस्वीर गिर गई, इसको यहीं पे रखो, तब बच्चियों को बहुत बड़ा धक्का लगा कि वो बाबा जी अंदर गए तब तस्वीर नहीं गिरी और ये शीतल गई तब तस्वीर गिर गई। इस शीतल ने ऐसा किया तो मुझे भी बहुत अंदर से दुख भी हुआ और धक्का लगा कि मेरे ही गुरुद्वार पे आई और मेरे ही गुरुद्वार का उपयोग करती है और मेरे ही गुरु जी की तस्वीर बाहर हटाती है। इसको तो जल्दी आश्रम से बाहर कर देना चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ कि बापूजी के लिए ऐसे बोलने वाली जो लड़कियां हैं, शीतल जैसी और छोरी जैसी, ऐसी लड़कियों को तो कभी आश्रम में एंट्री भी नहीं देनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी साधक भक्तों को यही कहूँगी कि आप सभी भी सतर्क हो जाए। मेरे जीवन का भी एक अनुभव ये बहुत बड़ा हुआ है कि जिनका खाते हैं उन्हीं के थाली में छेद करते हैं। ऐसे लोगों को आश्रम में कभी एंट्री नहीं देना। और मैं बापूजी के लिए आश्रम में आई थी, उनके लिए ही रहती हूँ और मैं आज से कभी ऐसे निंदकों के साथ रिश्ता नाता नहीं रखूँगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी जाने अनजाने में भूल हुई, मेरी भूल ज़रूर हुई हो, वो भूल को मैं स्वीकार करती हुई आज से मैं गुरुदेव के श्री चरणों में माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा चाहती हूँ और मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरुदेव, मैंने जो गलती की है वो गलती क्षमा करने लायक तो नहीं है, परंतु गुरुदेव आप दया के सागर हो, इसलिए मुझ जैसी बच्ची को आपने अपने आश्रम में रखकर मुझे कृतार्थ किया है और मुझ बच्ची को आपने क्षमा किया है। मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा मांगती हूँ बापूजी से कि बापूजी मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी।